हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे मोलरिटी के कुछ क्वेश्चंस की। क्योंकि एक दो बच्चों की कमेंट आई है कि सर मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, तो आज हम बात करेंगे मोलरिटी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मोलरिटी होती क्या है। मोलरिटी, इस टॉपिक को मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। एक लीटर सॉल्यूशन में मोलों की संख्या मोलरिटी कहलाती है। अर्थात एक लीटर के अंदर कितने मोल प्रेजेंट हैं उसे ही हम मोलरिटी कहते हैं, और इसे कैपिटल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। तो होता है एम बराबर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये आप सॉल्यूट के लेंगे। और सॉल्यूट क्या होता है, जो नहीं जानते हैं वो सुन लीजिए। सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्यूशन में कम मात्रा में उपस्थित हो। अब हम आगे देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। जब हमने मोलरिटी का फॉर्मूला देख लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां मैं आपको बता दूं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और स्मॉल एन इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। तो हम देखेंगे गिवन मास जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ हो, मोलर मास जो उसका हम निकाल के कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 40 ग्राम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम NaOH, इसका हमें नंबर ऑफ मोल काउंट करना है। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास 40 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो हम मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं सोडियम के लिए जो मास होता है वो होता है 23, ऑक्सीजन के लिए जो मास होता है वो होता है आपका 16, और हाइड्रोजन के लिए जो मास होता है वो होता है 1। टोटल हम करेंगे 24, ये हो जाएगा आपका 40। तो मोलर मास भी 40 और गिवन मास भी 40, तो नंबर ऑफ मोल आ गया आपके 1। नंबर ऑफ मोल जो आपने निकाल लिया वो निकाल लिया 1। तो आप समझ गए होंगे कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कि हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। अब हम इसी के बेस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखिए, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मोलरिटी ग्राम NaOH। मैं 40 ग्राम NaOH इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के तौर पर नंबर ऑफ मोल निकालना इसका सिखा दिया है। आप दूसरा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 40 ग्राम NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां आपको ध्यान देने की बात यह है 250 ml सॉल्यूशन का दिया हुआ है। यदि यहाँ पर सॉल्वेंट दिया हो तो कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहां सॉल्यूशन का ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम देखेंगे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। अभी हमने आपको बताए थे 40 ग्राम NaOH के नंबर ऑफ मोल कैसे निकाले थे। तो हमारा नंबर ऑफ मोल आया था 40/40 इक्वल्स टू 1। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करें तो 250 ml दिया हुआ है, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का इसमें डिवाइड लगा देंगे, और जब ये आ जाएगा 1/4 तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 4। तो मोलरिटी हो गई आपकी 4m। और हम ये भी कह सकते हैं कि इसको 4 मोल पर लीटर, इस प्रकार से हम मोलरिटी काउंट करना हमने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
अगर हमारा सॉल्यूशन ml में ना दिया हो, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, जैसे 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इन 500 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन, तो हम जानते हैं कि 1 लीटर जो सॉल्यूशन होता है उसमें 1000 ml होते हैं, और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर ही 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अर्थात जो ml है वो आपका सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हो गया। तो यहां ml दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब दिया हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है। तो हम देखेंगे मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल आप जानते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 अपॉन 1000 लीटर में लाने के लिए। गिवन मास कितना है आपके पास? गिवन मास दिया हुआ है 4.9 ग्राम, और मोलर मास जो H2SO4 का होता है वो मैं तो जानता हूं 98 होता है, लेकिन कैसे निकालेंगे? यहां देखेंगे 2 हाइड्रोजन है प्लस सल्फर का होता है 32 प्लस 16 चौका 64, तो ये हो जाएगा आपका 98। तो यहाँ 98 मोलर मास की जगह रख देंगे आप 98, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो आएगी। 49 1 49 टू जा 98, 500 टू जा 1000, तो ये हो जाएगा आपका 1/20, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/1। ये इसको 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/10 m। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो मोलैरिटी है वो 0.1 m आ गई, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1 मोल्स पर लीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम थोड़ा सा लेवल इन क्वेश्चनों को बढ़ा लेते हैं। मोलैरिटी का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड में थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाता है। कैलकुलेट गिवन मास ऑफ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट इन 100 ml ऑफ 3m सॉल्यूशन। तो देखिए यहां आपको गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट काउंट करना है। कब? जब आपका 100 ml सॉल्यूशन हो और वो भी 3m 3 मोलैरिटी का हो। तो कैसे काउंट करेंगे? देखिए, तो यहां पर आपको क्वेश्चन में 3m दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे जब मोलैरिटी दी हुई है तो ये क्वेश्चन मोलैरिटी का है। तो मोलैरिटी हम जानते हैं, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में 3m दी हुई है, तो यहां पर आप रिप्लेस कर देंगे 3, इसकी जगह पर 3 रखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स हमें काउंट करने हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप देख रहे हैं 100 ml दिया हुआ है, तो इसे हम लिख लेंगे 100/1000, तो ये ml से लीटर में आ गया। अब हम देख रहे हैं 100 100 100 10 1000, तो ये हो जाएगा 10n, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 3/10, तो ये हो जाएगा 0.3 मोल्स। तो आप यहां देख रहे हैं कि ये नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 0.3 आ गई है, लेकिन हमें ये नंबर ऑफ मोल्स काउंट नहीं करने हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो हम गिवन मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब हमें कैलकुलेट करना है मोलर मास यहां से, और नंबर ऑफ मोल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारा गिवन मास आ जाएगा। तो यहां देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम का होता है 23, तो ये हो जाएगा 46, 2 टाइम्स है। कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48, तो इसका आ जाएगा 106। तो ये हो जाएगा आपका 0.3 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास के स्थान पर हम रखेंगे 106। तो यहां से जब गिवन मास आप निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो ये आ जाएगा गिवन मास
इज इक्वल टू 106 इंटू 0.3। तो कैलकुलेट जब आप करेंगे 3 6 18 और 3 1 3, एक के बाद पॉइंट है तो एक का पॉइंट लगा देंगे तो यह आ जाएगा 31.8 ग्राम। यही आपका आंसर है जो आपको गिवन मास पूछा गया। तो मैं आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जो चीज समझ में नहीं आई है उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अगली बार फिर से आपके लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।